अभी हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शफीक अहमद जी, जो कि वार्ड 4 नई बस्ती से निवर्तमान सभासद उनकी धर्मपत्नी रहीं और इस बार इनका वार्ड अनुसूचित जाति में रिजर्व हो गया है। तो इनसे हम जानते हैं कि इनके पिछले कार्यकाल में इन्होंने अपने वार्ड के लिए क्या-क्या कार्य किए। जी भैया, क्या लागत है आपसे? आपका निकरी निकाय है? पहली चीज तो हमारा वार्ड सुरक्षित हो गया है, लेकिन इससे पूर्व में जो भी मैंने काम करवाया है आप खुद उसको देख सकते हैं जाके। यानी पहला काम मैंने मानसपुरी में ही शुरू करवाया, जो परेड डिग्री कॉलेज का जो ग्राउंड है वहाँ से लेकर तुलसीपुर रोड तक इंटरलॉकिंग का काम, पहला काम हमने वही करवाया था। दूसरा काम कुन्नू यादव के घर से शशि चौहान के घर तक वो रोड मैंने बनवाया। और उसके बाद एक सबसे बड़ी समस्या जो नई बस्ती की थी, यानी लोगों को उस पार जाने के लिए, जिसे बंधा जो है, वहाँ पे कोई पुल नहीं हुआ करता था। उस पुल का मैंने निर्माण करवाया है, बहुत बड़ा पुल है, आप जाके खुद उसका फोटो भी ले सकते हैं। वो मेरा तीसरा काम रहा। और उसके बाद फिर प्लेबे स्कूल से लेके तुलसीपुर रोड तक चौड़ीकरण रोड हमने वो पूरा कंप्लीट करवाया। स्ट्रीट लाइट भी लगवाया, यानी 6 खंभे लगे हुए हैं। और उसके बाद एक सुद्धू मास्टर से के घर से होते हुए और मन्ना सलमानी के घर तक एक रोड मैंने वो बनवाया। सिर्फ नई बस्ती में एक ही रोड बचा हुआ था, जो तिलकराम बाबू से घर से होते हुए और ये जाता है आपका रेलवे पटरी तक, वो रोड बचा हुआ था, जिसका प्रस्ताव भी मेरा जा चुका है। और आज अभी मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम चल रहा था, वो मेरा प्रस्ताव, हम आपको अभी फोटो दे देंगे, वो मेरा प्रस्ताव ले लिया गया है उस रोड को उसमें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम और इसका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उस रोड को हमारे प्रस्ताव से ले लिया गया। और भी रोडों को लिया गया है, नई बस्ती के 3 रोड लिए गए। सबसे बड़ी बात यह है मेरे लिए कि नई बस्ती के 3 रोड हमारे वार्ड के लिए गए हैं, और ये सब मेरा प्रस्ताव बहुत पुराना पहले गया था। माननीय विधायक जी के कार्यकमलों द्वारा मैंने इस प्रस्ताव को दिया था। चेयरमैन साहब की उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका थी कि उन्होंने सब कुछ करवा के उसको दिया। दूसरा चीज, हमने जो आप नई बस्ती का जो मुख्य मार्ग है, जिससे आप एंट्री करते हैं, जो सबसे बड़ा है, वो पड़ता है जो पहले पुराना सेमो बंगला हुआ करता था। वहां पे आप पुल जाके देख लीजिए, पहले एक गाड़ी निकलने की जगह नहीं हुआ करती थी। उस पुल को लगभग 10 मीटर मैंने चौड़ा पुल बहुत ही मजबूत बनवाया है, जो आप उसकी वीडियोग्राफी जाके कर सकते हैं। और साफ सफाई के मामले में कभी मेरे वार्ड से कहीं ना एप्लीकेशन पड़ा, ना शिकायत पड़ी, हमेशा मैं चौकस रहता था इस मामले में। और इसमें कहीं ना कहीं मेरे सफाई कर्मियों की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती थी, जो मेरा वो हमेशा इज्जत और सम्मान करते थे। कभी आज तक कोई शिकायत नहीं आई। आपने कोरोना काल में भी और बाढ़ में भी आपने कई कार्य किए, उसके बारे में? जी, कोरोना काल में मैं यानी समझ लीजिए 2-3 घंटे सोता था। रात भर जहाँ ये बॉर्डर बनाए हुए थे, वहाँ पे हम और चेयरमैन साहब लगे रहते थे। मोहल्ले में क्या दिक्कत है, क्वारंटाइन किसको कहाँ से क्या करवाना है, वो उसमें हर तरीके से हम लगे रहते थे। बाद में हम भी थोड़ा अफेक्ट हो गए थे, लेकिन ऊपर वाले की दया रही कि हम ठीक हो गए। रही बात बाढ़ में शायद उस चीज़ को मैंने अपडेट नहीं किया था। बाढ़ में ये बंधा टूटने का समय था, जबकि पहला शख्स था कि वहाँ पे मैं पहुँचा, और मैंने चेयरमैन साहब को फ़ोन किया, वो भी आए, वहाँ से लोडर डंपर आया, उसको पाड़ने की व्यवस्था हम लोगों ने भरपूर किया। और उसी को बाढ़ में हमारा पैर भी टूट गया था, जिससे मैं करीब 2 महीना बेड रेस्ट हो गया। लेकिन इस चीज़ को हमने कहीं अपडेट नहीं किया, ना कहीं किसी को बताया, चूँकि पैर टूट गया तो टूट गया। पानी में ही गिरे थे हम, अचलापुर में खाना बाँटने गए थे, वहीं पे नाव से गिर गए थे। तो हमने हर फील्ड में हम और साबान भाई ने मिलकर बहुत ही मेहनत से और लगन से काम किया है। बहुत से काम ऐसे किए हैं कि दिखावा वाला काम नहीं किया है। पब्लिक को फायदा पहुंचना चाहिए, उसकी सहूलियतों को पूरा होना चाहिए, इस पे हमेशा हम लोगों ने काम किया है। जी, और इस बार सद्भावना आवाज हमारी मुहिम भी है कि हमने अवधि में एक स्लोगन भी निकाला है कि होई हल्ला गली मोहल्ला।
और डारो वोट न ठहरो बहला। तो आप भी जनता से एक बार आग्रह कर दीजिए कि अपने मत का इस्तेमाल पूरी तरीके से नहीं करें। नहीं, बिल्कुल, ये तो हम जनता से अपील भी करते हैं और इस पे हम मेहनत भी करेंगे कि अपने मतों का जरूर इस्तेमाल कीजिए। यानी उसमें तो हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि अपने तरफ से व्यवस्था भी होगा तो करेंगे कि जो नहीं चल पा रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था हम रिक्शे का करेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मतों का प्रयोग करें और इस चीज को, इस मुहिम को सफल बनाएं। और क्या आपको लगता है, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि अब तो आपकी पिछड़ी सीट अनुसूचित जाति की रिजर्व हो गई है सीट नई बस्ती, तो आप कहीं और से भी पर्चा भरेंगे, चुनाव लड़ेंगे, या आप अपने समर्थित किसी भी एक प्रत्याशी को अपने वार्ड से लड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम देखिए, हम कहीं से लड़ेंगे नहीं, क्योंकि इससे पहले मैं सभासद रहा हूँ, वो भी मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। उसी को जनता ने देख के फिर मेरे बीवी के नाम पे मुझे जिताया, मेरी बीवी को जिताया। तो हम कहीं दूसरे जगह से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक नई बस्ती में मेरा जन्म हुआ है। सही चीज़ तो ये है, भले मैं नई बस्ती में नहीं रहता हूँ, लेकिन जन्म मेरा नई बस्ती से हुआ, प्यार भी मैं नई बस्ती से बहुत करता हूँ। तो अगर फिर आगे कभी मौका मिलेगा तो नई बस्ती से ही लड़ूंगा और मैं कहीं से नहीं लड़ूंगा। तो आपने देखा कि ये शफीक जी थे, बता रहे थे कि नई बस्ती ही इनका घर है और नई बस्ती से इनको जितना प्यार है, वहाँ की जनता अगर एक बार फिर से इनको आगे कभी मौका मिलेगा तो वहीं से लड़ेंगे, इसके अलावा और कहीं से ये पर्चा नहीं भरेंगे। एक रिक्वेस्ट मैं और करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से। हमारा विवाद भी बहुत हुआ है, यानी सीवर वालों से बहुत विवाद हुआ। सीवर वालों ने हमारा पूरा मोहल्ला खत्म कर दिया, नई नई रोडों को उन्होंने खराब कर दिया। बहुत बार हमने शिकायत की, स्ट्रीट लाइट जो हमारा लगा हुआ है, जो अंडरग्राउंड जिसकी सप्लाई जाती है, उसको काट दिया उन्होंने। आज के डेट में पूरी लाइन डेड पड़ी हुई है, क्योंकि अब हम मौजूदा हैं भी नहीं। तो हम सिर्फ लोगों से अपने कर्मचारी या अपने अधिकारी से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दबाव मेरा कोई नहीं है। वो आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। वो यानी जिस तरीके से उनको रिपेयर करना चाहिए वो रिपेयर नहीं कर रहे हैं। ये पूरे शहर की समस्या है, मेरे वार्ड की नहीं है। जहाँ इन्होंने काम किया है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि मोहल्ले के 4 लड़के मिल गए या कहीं के 4 लड़के मिल गए, या जो अनुभव नहीं है जिसको, उनको आप दे देंगे मट्टी पाट के ईटा लगा दे, 4 दिन बाद बैठ गया। आप इसके देख लीजिए, नई नई रोडों को ऐसी की तैसी कर दी है इन लोगों ने। यानी जो हमारी तो बहुत विवाद इन लोगों से हुई, लेकिन अब वही है कि चूंकि अब वो प्रशासन का उसका धोमहस देके वो चाहे जिसे वो करा ले जाए। हमने इसकी शिकायत भी की है, पेपर में भी एक बार निकला, हिंदुस्तान पेपर में इसका, मैंने विधायक जी से भी शिकायत इसकी की थी। तो ये सबसे बड़ी समस्या इनका है कि इनके ऊपर कोई जोर और दबाव नहीं है। अब 7 वार्डों को इन्होंने ध्वस्त करके काम बंद कर दिया है, काम भी बिल्कुल ब्रेक है, काम ही नहीं चल रहा है इनका। तो ये मैं आपके चैनल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो रोडें खराब हो गई इनके द्वारा, उसको दुरुस्त कराया जाए। तो आपने देखा, इन्होंने सीवर लाइन की बात करी, रोड की भी बात करी, और एक जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य होता है, भले इनकी सीट इस बार रिजर्व हो गई हो, लेकिन इनका जो कर्तव्य है अपने वार्ड और अपने जनता के प्रति, वो छलक के बाहर आया। इन्होंने बताया सीवर लाइन के बारे में और रोड के बारे में, और ये भी बता रहे हैं हमसे कि ये निरंतर प्रयास भी करते रहेंगे, शासन प्रशासन को पत्र भी लिखेंगे, उनसे आवेदन भी करेंगे कि इस समस्याओं को दूर किया जाए। ना कि केवल इनके ही वार्ड में, बल्कि जहाँ जहाँ भी बलरामपुर में ऐसी समस्याएं हैं उसको दुरुस्त की जाए।